अलास्का में सदर ट्रंप की जीत के बाद अब उन्हें 217 इलेक्टोरल वोट हासिल हो गए हैं। जो बाइडेन के इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 279 है। किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 270 इलेक्टोरल वोटों की जरूरत होती है। अभी तक 3 रियासतों एरिजोना, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना के नतीजे आना बाकी हैं। सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम ने पहले ही बैटल ग्राउंड कहलाई जाने वाली रियासतों में कई मुकदमात दायर किए हैं। इन सब के साथ अब वो रियासत पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी नताइज को मुस्तनद होने से रोकने की कोशिश कर रही है। ये मुमकिन है कि अगर वो बहुत ज्यादा हंगामा, इल्जामात और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर लेते हैं तो ये एक इंतहाई गैर मामूली इकदाम होगा। ये वाकई अमरीकी अवाम के खिलाफ बगावत और जमहूरी अमल की तबाही होगी। इसी दौरान 2 रियासतें विस्कॉन्सिन और जॉर्जिया वोटों की फिर से गिनती करने वाली हैं। वोटों में फर्क बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हर काउंटी को अब हाथों से वोटों की दोबारा गिनती की जरूरत है, जिससे एतमाद पैदा होगा और ये एक ऑडिट के साथ साथ दोबारा गिनती का अमल भी होगा। सदर ट्रंप की कैंपेन ने इस पर खुशी का इजहार किया और कम्युनिकेशन डायरेक्टर ने बयान दिया कि ये इंतखाबात के मुनसिफाना इनकाद और हर कानूनी वोट की गिनती को यकीनी बनाने के अमल में पहला अहम कदम होगा। इस वक्त तक ट्रंप मुहिम ने फ्रॉड के अपने किसी भी इल्जाम का कोई सबूत पेश नहीं किया और डेमोक्रेट्स इसी बात पर जोर दे रहे हैं। We're a week out and the president is still desperately searching. एक हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गया और सदर ट्रंप फ्रॉड का सबूत ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ्रॉड होगा तो सबूत मिलेगा ना। It doesn't exist. तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर सदर ट्रंप के कुछ इल्जामात और दोबारा गिनती की दरख्वास्त को मान भी लिया जाता है तो भी वो बाइडेन की जीत को पलट नहीं सकते। But it does appear reasonable what बाएं बाजू और दाएं तरफ झुकाव रखने वाले दोनों मीडिया ने जो नतीजा निकाला है वो काफ़ी माकूल नज़र आता है कि ट्रंप के लिए पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन और नेवाडा जैसी रियासतों में वोटर्स के फ़र्क को पार करना नामुमकिन है। Michigan, Wisconsin and Nevada. कानून के मुताबिक इलेक्टर्स को वस्त दिसंबर में बाज़ाब्ता तौर पर सदर और नायब सदर को मुंतखब करना होता है। पैट्सी विदाकुस्वारा के साथ सादिया ज़ेब्रांजा, वॉइस ऑफ अमेरिका।